अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव की तैयारी हो चुकी है और सभी पार्टी अपनी जान फूंकने में लगी हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने फायर नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, 10 साल के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में दोबारा से आए हैं और महाराष्ट्र में उनकी पहली मीटिंग 5 तारीख में थी औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण सुनकर लोगों में वही जोश पैदा हो गया जो 2014 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने आके भरा था। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में पार्टी को खड़ी करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से मैदान में हैं और तैयारी पूरी कर चुके हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जब पहली मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद जो जनता में जोश दिखा, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर महाराष्ट्र में अकबरुद्दीन ओवैसी पार्टी को दोबारा से मजबूत करेंगे। 2014 में जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्टी की मेहनत की थी, उसी टाइम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां से विधायक निकाल दिए थे। अब जब महाराष्ट्र में पार्टी पहले से ही मजबूत है और दोबारा से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर आ चुके हैं, अब देखने वाली ये बात होगी कि महाराष्ट्र में MIM कितनी सीटें जीतती है, क्योंकि MIM ने जो मेन सीटें थी उन पर अपने उम्मीदवार उठा दिए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मैं पूरी स्पीच आपको सुनाऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। फिलहाल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो 10 साल बाद आए हैं और 10 साल बाद जो उन्होंने स्पीच दी है, मैं आपको एक छोटी सी स्पीच उनकी सुना देता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उसमें क्या बोल रहे हैं। देखकर मेरे जुनून को नाश फरमाते हुए, देखकर मेरे जुनून को नाश फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। फिर उठूंगा अबर की मानन, बल खाता हुआ, घूमता फिरता, गरजता गूंजता गाता हुआ, वलवलों से बरख की मानन लहराता हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। ये जोश मलियाबादी के गजल के अशार हैं और जोश साहब से माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है। और तरमीम कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तो मैंने इसको मेरा नारा इत्तेहाद 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 कहा है। बेशक माफ करना, मुझे यह नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियों का दूल हूं। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। क्या शेर बनना है? शेर बनना है आसान सा है। नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हें शेर कह के पुकारेगी। आसान 10 साल पहले भी
अगर आपके दरमियान में आया था तो इत्तेहाद के पैगाम को लेकर आया था। उस इत्तेहाद के जरिए नाइंसाफियों को इंसाफ में बदलना चाहता था, हक तलफी को हक में तब्दील करना चाहता था, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना चाहता था और हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही यह मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। यही पैगाम था और यही कोशिश थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे 2014 में। और उस 2014 में महाराष्ट्र के 18,000 किलोमीटर का फासला मैंने अपनी गाड़ी में तय किया था, अपनी जान को हथेली में रखकर। डराया गया, धमकाया गया, लेकिन न डरे न घबराए, बेखौफ होकर बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे अगर इल्तिजा की, आपसे दरखास्त की और आपसे अगर गुजारिश की तो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद कहा। मैं ये भी याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पहले भी अगर आया था तो इत्तेहाद के लिए आवाज को उठाई थी, दरखास्त की थी, तो अपने इस शेरवानी के दामन को फैलाकर अपने कलमगो भाइयों के सामने एक इत्तेहाद का भिखारी बनकर अपनी शेरवानी के इस टुकड़े को आगे बढ़ाया था और यही कहा था कि ये इत्तेहाद का भिखारी आया है, तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया। लेकिन एक बात कहूंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे छोटे और सबसे आखिर का अगर कोई लीडर है तो अकबरुद्दीन ओवैसी है। न पहले बड़ा बनने की ख्वाहिश थी, न आज है। मैं तो सबसे छोटा हूं, आप सब मुझसे बड़े हैं और आप इनसे भी बड़े हैं। और इनके बाद और आपके बाद में मैं हूं। इस चीज को याद रखो, इस चीज को याद रखो। क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है, क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है और सदक़े दिल और बेगर्ज होकर जो खिदमत करेगा तो अल्लाह उसकी क़यादत में इस्तेहकाम और मजबूती देगा। क्योंकि मुझे मेरे वालिद और सालारी मिल्लत ने मुझसे कहा, क़यादत आसान नहीं, अगर क़यादत करना है तो बेगर्ज बन जाओ, तो जब गर्ज वाले की तकलीफ का एहसास होगा, जब तुम्हारी क़यादत में गर्ज आ जाएगा तो फिर वह क़यादत मजबूत नहीं हो सकती। खुदारा इस बात को समझो, मिल्लत की फलाह व बहबूद, मिल्लत की तरक्की, मिल्लत की खुशहाली के लिए अपने जात की खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। अगर क़यादत करने का अगर किसी को शौक है या शौक है,
बगैर किसी लालच, बगैर किसी मफाद से अगर कोई आगे बढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कामयाबी, वो कामरानी अता करता। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो लोग समझेंगे कि 10 बरस बाद अकबरुद्दीन ओवैसी यहां आया है, तो याद दिलाना चाहता हूं 10 बरस पहले इम्तियाज जलील नहीं थे, 10 बरस पहले वारिस पठान नहीं थे, 10 बरस पहले हमारे मालेगांव के एमएलए साहब नहीं थे, मुफ्ती साहब नहीं थे, 10 बरस पहले हमारे धुलिया के एमएलए नहीं थे। अरे मैं क़यादत बनाने आया था, क़यादत बनी, महाराष्ट्र की बागोदौड़ इन जिम्मेदार हाथों के हवाले किया और इन जिम्मेदार हाथों ने इस क़यादत को आगे बढ़ाने की, ले जाने की बड़ी ही ईमानदारी के साथ, पूरे खुलूस के साथ कोशिश की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। और आज 10 बरस बाद अगर आया हूं तो इस क़यादत को मजबूत करते हुए इनको आगे बढ़ाकर इनके पीछे मजलिस के झंडे को थामने के लिए आया। अकबरुद्दीन ओवैसी को कभी किसी चीज की ख्वाहिश व हसरत नहीं, हर वक्त यही पैगाम वो दावत देता रहा, आज भी दे रहा हूं। आपकी सरजमीन से आओ, काबिल नौजवानों से दरखास्त है, नेक लोगों से दरखास्त है, वुकलाओं से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से, मिल्लत का दर्द रखने वालों से इल्तिजा है, आओ, जज्बे को लेकर आओ, दियानत के साथ आओ, इखलास के साथ आओ, खुलूस के साथ आओ। मैं अपनी कुर्सी पर तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारे कदमों के पास खुद बैठ जाऊंगा। जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, याद रखो। शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है और ये इत्तेहाद की अहमियत है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात है, तो यकीन मानो हम शेर हैं। अगर ये इत्तेहाद नहीं, जमात नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं।